सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। मूल नायक श्री 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। मंडल पर विराजमान आदिम तीर्थंकर प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। अंतिम शासन नायक वर्धमान भगवान की जय हो। संघस्य मूल नायक श्री 1008 अजितनाथ भगवान की जय हो। प्रथम बाल ब्रह्म तीर्थंकर श्री 1008 वासुपूज्य भगवान की जय हो। भगवान के निर्वाण कल्याणक महोत्सव की जय हो। श्रवण कुल पितामह चारित्र चक्रवर्ती प्रथम आचार्य गुरुवर शांति सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य तृतीय पट्टाचार्य गुरुवर आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य षष्ठम पट्टाचार्य गुरुवर आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय हो। समाधि साधक सरलमना आचार्य विपुल सागर जी महाराज की जय हो। साक्षात विराजमान आचार्य श्री भद्रबाहु सागर जी महाराज की जय हो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय हो। जिल परम पूज्य 108 मुनिराज श्री भाव सागर जी महाराज की, जिल 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। एक पुरानी बात से अपनी बात शुरू करते हैं। When we read the alphabet in English, it starts from A. The second letter is B, third is C, and the letter 1 is D. जनरली आप कहते हैं A for apple, अवश्य कहिए, लेकिन थोड़ा सा BCD को अपन चेंज करते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, पर आज आवश्यकता महसूस होती है तो फिर से कह रहा हूं। B letter stands for the birth and D letter stands for the death. B को अगर बर्थ यानी जन्म के लिए निर्धारित कर लिया जाए और D को डेथ यानी मरण के लिए निर्धारित कर लिया जाए, तो देयर इज अ लेटर C बिटवीन B एंड D। और उस C को आज तक आपने बच्चों को C फॉर कैट यानी बिल्ली पढ़ाया है। आज से जरा अपने बच्चों को C फॉर चॉइस और C फॉर चांस जरूर पढ़ा देना। एक व्यक्ति के जन्म से लेकर मरण तक के बीच की सारी व्यवस्था या तो उसके चांस पर डिपेंड करती है या तो उसकी चॉइस पर डिपेंड करती है। अगर वो चांस पर चलता है तो जो मिलता है उसमें उसे खुश होना पड़ता है, और अगर नहीं होता तो उसका जीवन हमेशा असंतुष्टि से भरा रहता है। लेकिन एक व्यक्ति अगर अपने जीवन को चॉइस से लेकर के चलता है, खुद चुन करके चलता है कि मुझे किस रास्ते पर चलना है, तो ऐसी स्थितियों में ज्यादातर वो आत्म संतुष्टि के साथ चलता है, क्योंकि चुनाव उसका स्वयं का था। और जब हम अपने जीवन में चुनाव करके चलते हैं, सिलेक्शन करके चलते हैं, अपनी चॉइस लेकर के चलते हैं, तो हम जीवन में किसी दूसरे व्यक्ति को ब्लेम नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे जीवन का सुख दुख मेरे चुनाव पर निर्धारित होता है। कोई आपको दे दे ऐसी मजबूरी से अच्छा है मैं स्वयं चुन करके एक मजबूती का जीवन व्यतीत करूं। जब हम हिंदी की वर्णमाला पढ़ते हैं तो बड़े अच्छे शब्दों का चुनाव किया गया है। आप जरा मेरे साथ जरूर बोलिएगा। बोलो अनार का, मजा नहीं आया।
ये पीछे वाले तो पक्के किराए से ही आए हुए हैं सब आप लोग हैं। बोला करो थोड़ा। आ अनार का, आ आम का, ई इमली का, ई ईख का। ऐसा तो नहीं सोचा महाराज जी कुछ आ ही नहीं रहा होगा बोलने, तो आ ई लेके बैठ गए। थोड़े इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं। बोलो ए फॉर पक्का। थोड़ा ध्यान से अगर अपन पढ़े, हिंदी वर्णमाला की शुरुआत हुई अ अनार, आ आम, ई इमली, ई ईख। अनार जिह्वा इंद्री का विषय है, खाने की वस्तु। आम जिह्वा इंद्री का विषय है, खाने की वस्तु। ई इमली, पानी आ जाता है नाम सुनते ही साथ। और पानी पूरी खाने के बाद फिर आखिरी में तो सूखी लेते हैं, उसमें थोड़ी सी डलवाते हो ना। देखो अच्छे कितने दांत ऐसे दिख रहे हैं, बिल्कुल इतनी अच्छी मुस्कुराहट है। जैसे वो जब आम जब पक जाता है ना तो वो फटता है जब, तो उसके अंदर से गुठली बाहर आने को होती है ना, ऐसे इनकी जीभें भी बिल्कुल दांत से बाहर आने को होती है। बुढ़ापे में भी ये हाल है इमली की खटाई का नाम सुन के। तो बुढ़ापा आया तो क्या हुआ? कौन कहता है बुढ़ापे में रस का सिलसिला नहीं होता? अरे आम तो तब तक मीठा नहीं होता जब तक पिलपिला। इमली भी रसता इंद्री का विषय है, खाने का सब्जेक्ट है। ईख माने गन्ना, शुगर केन, ये भी खाने का सब्जेक्ट है। इंग्लिश में आ जाओ, ए फॉर बोलो ना। एप्पल भी रसना इंद्री का विषय है, खाने का विषय। यानी आप हिंदी वर्णमाला की शुरुआत करते हैं तो वो भी रसना इंद्री जिह्वा से प्रारंभ होती है। आप अंग्रेजी वर्णमाला प्रारंभ करते हैं, वो भी जिह्वा इंद्री रसना से, खाने पीने की वस्तुओं से प्रारंभ होती है। लेकिन जरा पलट करके जाएं और सारी वर्णमाला को पढ़ें तो प्रारंभ कहां होता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु अंत कहां होता है ये अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी W X Y और Z फॉर जेब्रा माने गधा। गधा ही होता है, गधे का भाई तो होता है और क्या है, भाई भाई है और क्या? सोचिएगा, ये वो सभ्यता है, ये वो संस्कृति है जो जिह्वा इंद्रिय से प्रारंभ तो होती है लेकिन अंत में जाकर आपको पशुत्व पे ले जाकर के छोड़ देती है। और हम उस संस्कृति के वंशज हैं, हम उस संस्कृति के पुत्र हैं जहां शुरुआत रसना इंद्रिय से होती है, जिह्वा से होती है। आ अनार, आ आम, ई ईख, इमली। पढ़ लो जरा पूरा। आ ई उ री री लिरी ए ओ अमहा का खा गा गा अंगा च च ज ज य ट ट ट न त त त त न पाफा बाबा मा यारा लावा शा शा सह क्षत्र और ज्ञ से। सोच लो, विचार करो, हम किस संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं, हम किन्हें फॉलो कर रहे हैं जिनके यहाँ शुरुआत एप्पल से होती है और अंत जाकर जेब्रा यानी पशुत्व पर होता है। और ये वो महान संस्कृति है जिस महान संस्कृति का प्रारंभ कहीं से भी हो, लेकिन ये संस्कृति को अगर आप अपनी श्रद्धा के साथ, अपने समर्पण के साथ और आत्मविश्वास के साथ फॉलो करते चले जाएं तो ये संस्कृति आपको अंत में जाकर ज्ञानी बना कर देती है। निर्णय आप पर है, आप पशु बनना चाहते हो या ज्ञानी बनना चाहते हो। हॉस्पिटल का दृश्य था, माँ, पिता और बेटी तीनों पास में बैठे थे। खबर सुनी थी घर में नया मेहमान आने वाला है और घर में सबसे ज्यादा उत्साहित थी वो छोटी सी 5 साल की बच्ची। मेरे घर में नया मेहमान आ रहा है, उसके स्वागत के लिए बैठी है। माँ लेटी है बिस्तर पर, पिता पास में बच्ची को गोद में लेकर बैठे हैं और पिता अपनी बेटी से प्रश्न करते हैं, बेटा तुझे भाई चाहिए या बहन चाहिए? और संसार का सबसे बुरा सत्य कि जब किसी स्त्री से पूछो कि पहली संतान क्या चाहिए तो स्त्री कहती है कि बेटा चाहिए। और एक बहुत बड़ा शोध कहता है कि अगर पुरुषों से पूछो कि पहली संतान क्या चाहिए तो वो कहते हैं कि हमें घर में पहली बेटी चाहिए।
जिस पुरुष को दुनिया में स्त्री विरोधी मान लिया जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य यह है कि पुरुष अपनी पहली संतान को बेटी के रूप में चाहता है और ये स्त्री की दुश्मन अपनी पहली संतान बेटे के रूप में चाहती है। आज तक दुनिया में जितने युद्ध हुए हैं वो किसी पुरुष के कारण नहीं उठे। उठाकर देख लो, जब रामायण हुई तो कैकेयी के कारण हुई, रामायण हुई तो मंथरा के कारण हुई, जब भारत याद करो, अगर द्रौपदी के मुंह से शब्द ना निकले होते कि अंधे का बेटा, आप आदिनाथ से वर्धमान तक सारा इतिहास उठा करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि अगर संसार में सबसे बड़ा दुश्मन स्त्री का कोई है तो वो स्त्री का कोई दुश्मन पुरुष नहीं है, उसका ससुर नहीं है, उसका जेठ नहीं है, उसका देवर नहीं है, उसके लिए अन्य कोई नहीं, उसकी सास, उसकी जेठानी, उसकी देवरानी, उसकी ननंद, ये पूरा इतिहास आपके सामने पड़ा हुआ है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। निर्णय आप करें, विचार आप करें, चुनाव आप करें कि दुर्भाग्य कहां से प्रारंभ हो रहा है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहां नारियों की पूजा की जाती है वहीं पर देवताओं का वास हुआ करता है। तो ये प्रश्न और ये जवाब सबसे पहले नारी को स्वयं समझना चाहिए कि कौन सी नारी पूजा योग्य होती है और कौन सी नारी को पाद तले दबा दिया जाता है। शील विरहित जो नारियां हैं इस संसार में हर जगह उनका पतन, उनका असम्मान और उनकी बेइज्जती होती है, और जिनका शील सुरक्षित है वो नारियां सम्मान के योग्य हुआ करती हैं और हर काल खंड में पूजी जाती हैं। उस बच्ची ने कहा पापा मुझे भाई चाहिए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, लड़की थी, इच्छा थी कि मेरे घर में एक भाई आ जाए। और वही टुच्ची सी बात है, मैं राखी किसको बांधूंगी, मैं ये किससे करूंगी, मैं वो किससे करूंगी, आदि 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 भावनाएं लेकर के खड़ी। ऐसा सोच रहा था पिता। अचानक पिता के मन में आया, बेटा तुझे कैसा भाई चाहिए? तो बेटी बड़े प्रेम से कहती है मुझे रावण जैसा भाई चाहिए। पिता के तो पर खच्चे उड़ गए, दिमाग शून्य हो गया। अगर बेटी कहती राम जैसा भाई चाहिए तो कुछ बात थी, लेकिन बेटी कह रही है किसके जैसा भाई चाहिए? बोलो ना सेठी जी, किसके जैसा? अरे ये गजब बात। हाँ हो सकता है, संभव है। यहाँ प्रवचन चल रहा है, माया व्यर्थ है, पैसा व्यर्थ है, कितना भी कमा लो साथ कुछ ही जाएगा, लेकिन ये भी ध्यान रखना ये बात वही बोल पाता जिसके पास है। माया बुरी है ये कहने के लिए पहले माया कमानी पड़ती है। जिसके जेब में जोरदार माया भरी होती वही कह पाता है क्या? आज मुझे माइक मिला है तो ही मैं कह पा रहा हूं। ये माइक का लालच मत किया करो, जब नहीं मिलेगा तब समझ में आएगा कि माइक का लालच कितना बड़ा का लालच होता है। जब आपको मंच नहीं मिलेगा तब आपको समझ में आएगा मंच की कमी क्या होती है। जब आपको आपकी जगह नीचे ना दी जाएगी तब कहना कि आपको जगह पे बैठने के बाद तो कोई भी कहता है कोई बात नहीं बहन चलता है, मैं इधर बैठ गई तू उधर बैठ जा। हमें राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सत्य। जब जगह रहती है तब हर व्यक्ति उपदेश करता है, और जब जगह नहीं मिलती तब उसको समझ में आता है कि जगह की कीमत क्या होती है। अभाव में वस्तु की कीमत समझ में आती है। जब तक वस्तु हमारे हाथ होती है हम उसके अहंकार में दूसरों को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। दूसरों को नीचा, फिर हमें योग्यता नहीं दिखाई देती, हमें दिखता है उनका लालच, हमें दिखता है अपना अहंकार। उस बच्ची ने कहा मुझे तो रावण जैसा भाई चाहिए। मैं आपके सामने प्रवचन करूं, रावण ने ऐसा किया, रावण ने ऐसा किया, रावण ने ऐसा किया। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। ये दो मूर्तियां रखी हैं प्रवचन के बाद में कहूं, एक राम की मूर्ति है, एक रावण की मूर्ति है। बोल बेटा प्रतीक, राम की चाहिए कि रावण की चाहिए? देख सच सच बोलियो, कौन सी लेके जाएगा? राम की ले जाएंगे। इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग,
कि भैया राम और रावण की मूर्ति रखी है, हम अपने आदर्श के रूप में, अपने आइडियल के रूप में किसको रखेंगे? राम की मूर्ति घर लेकर के जाएंगे। बट एट द लास्ट ऑफ माय प्रवचन आई मेक अगेन एन अनाउंसमेंट। राम की मूर्ति तो पीतल की है और रावण की मूर्ति सोने की है। बोलो पप्पू भैया, कौन सी मूर्ति घर लेके जाओगे? हैं? नहीं, ये तो बहुत बड़ा झूठ बोल दिया। ये तो सरासर झूठ है। बनिया होकर ऐसा झूठ, राम राम राम। बनिया तो यही कहेगा राम मेरे दिल में है, चीर के देख लो। लेकिन घर पे तो मैं कौन सी लेके जाऊंगा? गला लूंगा, राम मनवा लूंगा, क्या दिक्कत है? लेकिन लेके तो रावण के जाऊंगा। जीवन का सत्य यही है बंधुओं, अभाव में सद्भाव में व्यक्ति के परिणाम बदल जाते हैं। वो बच्ची कहती है पिताजी मुझे तो रावण जैसा भाई चाहिए। पिता पूछता है उससे आश्चर्यजनक रूप से, बेटा रावण जैसा भाई क्यों चाहिए? बोले मैं कल आचार्य भद्रबाहु सागर जी महाराज के प्रवचन सुनने गई थी और महाराज ने बताया था कि राम का जीवन कितना भी अच्छा रहा हो, लेकिन एक धोबी की बात में आकर राम ने अपनी प्राण प्रिय पत्नी का त्याग कर दिया था। और वो रावण जिसने सीता का अपहरण तो किया, लेकिन मजाल है कि उसने सीता को अपना हाथ भी लगाया हो, क्योंकि रावण का नियम था। एक मुनिराज के सम्मुख उसने व्रत लिया था कि हे भगवान, मैं ब्रह्मचर्य व्रत तो स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन ये व्रत स्वीकार अवश्य करता हूं कि किसी स्त्री की इच्छा के बिना मैं कभी उस स्त्री के साथ बलात् किसी भी प्रकार की गलत हरकत नहीं करूंगा। उस एक नियम का प्रभाव आने वाले युग में वो रावण हमारे तीर्थंकर बनने वाले हैं, वो रावण हमारे जगत पूज्य बनने वाले हैं। उस रावण का एक संकल्प था कि पर स्त्री को उसकी अनुमति के बिना स्पर्श नहीं करूंगा। बंधुओं, छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं और घुटनों के बल चलते चलते बच्चे खड़े हो जाते हैं। आज एक छोटा सा नियम रावण ने लिया था, उस एक छोटे से नियम का परिणाम देखो कि आज तक वो रावण, भले ही मिथ्या दृष्टि लोग उसको जलाते हो, लेकिन आज जैन आगम में जब भी मर्यादा का, जब भी व्रत का और जब भी ब्रह्मचर्य का प्रकरण आता है, ऐसे प्रकरण में स्वदार संतोष व्रत का जब कथन आता है तब ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। बलदेवादेव कजरर्षि आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, सहस्र नायक श्री महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री बुद्ध सागर जी महाराज की, बंधु आज उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन और ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो सब लोग उठ के भाग जाते हैं। मैं एक छोटी सी बात से प्रारंभ करूं। एक जगह चतुर्मास चल रहा था, मेरे साथ एक बुजुर्ग चुल्लक जी थे और चुल्लक जी के पास
एक पत्नी, क्योंकि महाराज का नियम था कि पिछी नियम से भेंट की जाएगी। करीबन होंगे 60-70 साल की उम्र होगी। और जब 60-70 साल की उम्र थी तो वो छुल्लक जी से कहती है, महाराज नियम तो लेना है लेकिन क्या करें। समझ गए होंगे आगे की बात। मुझे शब्दों को उच्चारण करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, आप स्वयं विचार करें। जो व्यक्ति 60 साल की उम्र बीत गई है, अब भी वह उस भावनाओं में डूबा हुआ है। छुल्लक जी ने जब मुझे बताया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे चतुर्मास कराने वाला भी वही परिवार था। बीड़ से निकल करके हम वहां जब चतुर्मास किए थे, रतन नगर बोल करके गांव एरिया था, तो कहने का तात्पर्य के वास्तविकता इस ब्रह्म की साधना को हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं कि इस ब्रह्मचर्य की साधना से ही तुम्हारा ऊर्ध्वगमन का भाव जागेगा। इस ब्रह्म की साधना ही तुम्हें ऊपर उठाने का कार्य करेगी। इस ब्रह्म की साधना से सबसे पहले तो हम शरीर में निरोगी बनते हैं। किसी वैद्य से जब चर्चा करना हो, चर्चा करते समय उससे पूछोगे तो एक ही बात कहेगा, जिसका ब्रह्मचर्य व्रत अगर पक्का है उसके शरीर में एक अलग सी ऊर्जा का संचार हो जाता है। बस वो शर्त है कि उसे ब्रह्मचर्य के साधना के साथ उस परम ब्रह्म से मिलाने की साधना हुआ करती है। लेकिन जैनों के अंदर, जैन साधुओं के अंदर में अन्य धर्मों के तरीके से ब्रह्मचर्य की साधना नहीं कही जाती है। वो लोग भी इस ब्रह्मचर्य को मानते हैं। वो अलग अलग प्रकार से अपने अपने योगियों को उस साधना में डुबाने का कार्य करते हैं, श्रावकों को उसमें डुबाने की साधना करते हैं। लेकिन आज हमारे जैनी भाई, बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा अब्रह्म की ओर बढ़ रहे हैं। अब आप बोलेंगे कैसे? क्योंकि तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारे कार्य करने की क्रियाएं, आप मंदिर आते हैं, सबसे पहले अपना चेहरा आईने में देखते हो। किसको देख रहे हो? किसे देखने आए थे? किसे देखने आए थे? देखने आए थे कि दिखाने आए थे? ये बताओ, सच बताना ईमानदारी से। अमित गति जी देखने आए थे, तो आईने में क्या देख रहे थे? कल के परसों की बात यहीं पे रही है। कुछ बच्चियां आरती करने के लिए आई हैं, अच्छा खासा मेकअप था, बार बार अपना चेहरा मोबाइल में देख रही थी। सोचो जरा, विचार करो, यह ब्रह्म की साधना है। जहां देखने आते हो वहां दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए तो कहते हैं, बार बार कहते हैं कि सभ्यता पूर्णता से वस्त्र पहन करके आना चाहिए
और भगवान के समक्ष मेकअप करके नहीं आना चाहिए। जो जो लोग मेकअप करके आते हैं, क्रीम पाउडर आदि लगा करके आते हैं, उनको नियम से कोढ़ होने वाला है। नियम है। जो जो व्यक्ति अशुद्ध द्रव्यों का उपयोग करके आते हैं, आप सोचो विचार करना क्यों कोढ़ने वाला है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, जब मंदिर आते हो, पैदल चल के आते हो, तो मंदिर में ऊपर दर्शन करते जाते समय पैरों को धो करके जाते हो, हाथ को धो करके जाते हो, थोड़ा चेहरे पे भी पानी मान लिया करो। मुख में कुछ खा करके आए हैं तो उसका कुल्ला करके जाते हो, लेकिन कभी चेहरे पे पानी माना? क्योंकि चेहरे पे पानी मारेंगे तो सारा मेकअप। इसीलिए कहता हूं, देव शास्त्र गुरु के समक्ष जाते समय कभी भी मेकअप में मत आना। अगर मेकअप में आए हो तो समझ लेना कि आपने अपनी शरीर के अंदर में कोढ़ लाने की तैयारी पहले कर ली। मैंने बीच में एक उदाहरण बताया था, एक राजा की रानी का। राजा जो है मुनिराज का प्रधान कर रहा था। उसकी घरवाली जो है आईने में अपना श्रृंगार कर रही थी। आईने का कि खुद का क्या पता नहीं मुझे, आईने में श्रृंगार कर रही थी। और श्रृंगार करते करते अचानक उसकी दृष्टि उस आईने में मुनिराज की छवि पर जाती है, राजा की ओर जाती है। और उसमें देखता है कि देखो कितना मूर्ख है, मैं कितनी सुंदर सज रही हूँ, समर रही हूँ, इतना मेकअप कर रही हूँ, जिसके लिए वो मुझे देख नहीं रहा है। और जिसके ऊपर कोई मेकअप नहीं है, उसके सामने झुक झुक करके नमोस्तु कर रहा है, उनकी परिक्रमा लगा रहा है। तो आप बताओ, जिसके शरीर पर मिट्टी जमी हुई है, जिसके शरीर की सुंदरता नहीं है, ऐसे मुनिराज के ऊपर वो परिक्रमा लगा रहा है, उनके नमस्कार कर रहा है। उनके चेहरे पर देखो तो कई बाल बिखरे पड़े हुए हैं, केसलोच के बाल हैं, इधर का आधा इधर खड़ा है, एक का इधर खड़ा है, आधे के चांद उड़ गई है। और ऐसे के पीछे देखो मेरा राजा कितना मूर्ख है। तो समझ में आ गया होगा, पूरी कहानी सबके दिमाग में चल गई होगी। वो देखते देखते उसके शरीर से कोढ़ फूट गया। क्या फूटा? वो कोढ़ फूटा। और कोढ़ फूटा, राजा ने रानी को अलग कर दिया, उसे जंगल में छुड़वा दिया, जंगल में कुटिया बना करके अलग कर दिया, क्योंकि उसके अंदर से बदबू आने लगी। बंधुओं ध्यान रखना, ऐसे 2-3 भव तक उसके शरीर से बदबू आने लगी, दुर्गंध आना। फिर जब बाद में एक मुनिराज मिले और उसके अपने अंदर से गिलानी पैदा करी। जब मुनिराज से पूछा गया कि भगवान मैंने कौन सा पाप कर्म किया था जिसकी वजह से मुझे ऐसा कुरूपवान शरीर मिला, मेरे शरीर से दुर्गंध आती है, ऐसा क्या कारण था? तब वो मुनिराज ने बताया, वो मुनि कोई और नहीं था, मैं ही था। मुझे जब वो तेरा पति जो था उस भव में प्रधान कर रहा था मेरा, तो तू आईने में अपना चेहरा देख रही थी, उस समय जो तेरे भाव बने उसका ही दुष्परिणाम है। इसीलिए मंदिरों में कभी आईना नहीं होना चाहिए। अब आईने की क्या जरूरत है, मोबाइल में सब आ गया। तिलक लगाने के लिए आईना लगाते हैं, वो तिलक लगाते हैं कि क्या करते हैं, वो उनको पूछ लो। तिलक लगाना है तो अंगूठे से लगा लो, कैसे भी लगाना, तिलक ही तो लगाना है। उस समय कांच की क्या जरूरत है, आईने की क्या जरूरत है आपको? अपने चेहरे पे कई लोग गंधोदक लेने की जगह पे वहां एक चंदन पड़ा रहता है और वहीं सामने एक आईना रखा रहता है। क्या हुआ?
आप अपनी सुंदरता दिखाने के लिए, आपके सुंदरता बताने के लिए भगवान के मंदिर में ही तुम उन लोगों ने बना लिया है। बंधुओं, विचार करना, जिसका ब्रह्म की साधना करने की बात करते हैं, जो ब्रह्मचर्य पालन करने की बात करने की कहते हैं, तो आपका अब्रह्म तो यहीं से प्रारंभ होता है। किसी स्त्री अगर श्रृंगार करके जाए और कोई पुरुष उसका प्रशंसा ना करे, फिर देखना मजा। पुरुष अच्छे अच्छे वस्त्र पहन करके जाए और कोई स्त्री उसकी तरफ इशारा ना करे, उससे कहे कि आज तो बहुत सुंदर लग रहे हो, फिर देखो पुरुष की हालत। आज की स्थितियां बदल गई। बंधुओं, आचार्य भगवंत कहते हैं, जिस शील व्रत की चर्चा करते हैं, वो शील व्रत बड़ा ही उत्कृष्ट है। आप स्वयं विचार करना, इस ब्रह्मचर्य की साधना की चर्चा करते हैं तो कहते हैं, सीता हो, अंजना हो, चाहे और भी मनोरमा हो, आदि आदि सतियां हुई हैं, इन्होंने पूर्व में ब्रह्मचर्य की साधना की, ब्रह्मचर्य का पालन किया, और जब उस ब्रह्मचर्य के पालन का प्रभाव मिला, आपको शायद पता होगा, पद्म पुराण का एक दृष्टांत मिलता है, विशल्या लक्ष्मण की पटरानी, लक्ष्मण की पटरानी हुई है विशल्या। वो विशल्या कौन थी? एक पूर्व भाव के अंदर में चक्रवर्ती की पुत्री थी। समझना, चक्रवर्ती की पुत्री थी। एक विद्याधर उसे हर करके ले गया, ले जाने के वजह से उसकी पत्नी सामने से आई। ध्यान रखियो पुरुषों, क्योंकि कभी कभी माताएं सामने से आती तो जो साथ में चल रही तो उसे भगा देते हो, डर के मारे। ले तो गया, उसके मोहित हो गया था, लेकर के चला गया। जैसे ही सामने से देखा कि अपनी पत्नी चली आ रही है, इधर इसने इसको देखा, उसने जैसे देखा गुस्से से दिख रही लाल पीली, उसने धीरे से उस जिसको हर करके लेकर के गया था उसे ही एक विद्या के प्रभाव से उसे वहीं से धीरे नीचे छोड़ दिया। क्या करा? विमान से नीचे छोड़ दिया। वो जाकर के जंगल में गिरी, घनघोर जंगल में गिरी, जहां से कोसों कोसों दूर तक कोई रास्ता नहीं था, बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं था। ऐसे जाकर के जंगल में जाकर के पड़ी। इसीलिए पुरुषों से कहता हूं, सावधान रहना, इनकी जासूसी बहुत लंबी लंबी चलती है। इनको फटाक से पता चल जाता है कौन क्या कर रहा है, मेरा पति कहाँ गया, कैसा गया, किधर गया, कौन सी गली में बैठा है, किसके पास बैठा है, क्या चर्चा कर रहा है। इसलिए पुरुषों से कह रहा हूं, थोड़ा सावधान रहिए भैया, मेरी अपनी अपनी देवियों से। तो जब वो ऐसा ही हुआ तो वो जाकर के वो जंगल में पहुंची, और पहुंच करके उसने देखा, एक दो दिन तो इंतजार किया, कोई तो होगा, कोई तो बचाएगा, कैसा भी होगा। 2-3 दिन 4 दिन गुजरे, और उस गुजरने के पश्चात कहते हैं अब उसने समझ लिया कि अब आगे हमारा जीवन यहाँ से निकलना संभव नहीं है। उसी समय उसने ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार कर लिया। उन्हें जिंद्र भगवान को परोक्ष रूप में साक्षी पूर्वक उसने उन व्रतों को स्वीकार कर लिया। उस अखंड ब्रह्मचर्य की साधना की। अंत समय में उसके पिता को पता चला, खोजी ढूंढवाए काफी करा, लेकिन नहीं पता चला। एक विद्याधर जा रहा था, अचानक उसकी दृष्टि नीचे पड़ी, देखा कि वो तो राजा की पुत्री थी, चक्रवर्ती की पुत्री है। उसने चक्रवर्ती को खबर दी, और देख करके जब तक पिता आया तो कहते हैं एक सर्प उसे निगल रहा था। किसे? तो उसने पिता से एक तरफ इशारा करते हुए कहा, पिता को पहचान लिया, इसे दंड मत देना, इसे मारना नहीं। और वह इशारा करके वो अपने प्राण, क्योंकि बिल्कुल सूख करके लकड़ी हो चुकी थी, अब उसमें जान बची भी नहीं थी। कई 100 वर्षों के बाद उसे वो विशल्या बनी।
उसने जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था, उस ब्रह्मचर्य व्रत के पालन के बल से वो विशल्या बनी। विशल्या का महत्व ऐसा है, कहते हैं जब वो छोटी थी उसका जल, उस स्नान का जल, ध्यान रखना, स्नान का जल जिस व्यक्ति के ऊपर भी डाल दिया जाता था, स्नान का जल जिस व्यक्ति का भी स्पर्श कर लेता था, वो सुंदर शरीर को प्राप्त हो जाया करता था। उसके अंदर से वह सारे रोग समाप्त हो जाया करते थे। ऐसी घटनाएं सारी मिली। वो कैसे पता चला? तो विद्याधर आदि जो थे, विद्याएं छीन ली गई थी, वो संयोग से विशल्या का जल से स्पर्श हुआ, उनकी विद्याएं और उनका शरीर पुनः सत्यापित हो गया। तब पता चला कि विशल्या का जल इतना पवित्र है। हिंदू धर्म के अंदर में संजीवनी बटी का एक प्रकरण आता है। जब रामचंद्र लक्ष्मण को शक्ति लगती है, और जब शक्ति लगती है तो हनुमान जी जो है क्या लेने जाते हैं? जड़ी बूटी लेने जाते हैं। वो संजीवनी जड़ी बूटी, भले ही उनके हिसाब से उन्होंने उनको बताया, लेकिन जैन पद्म पुराण के हिसाब से कहा जाता है वो जड़ी बूटी कोई और नहीं थी, वो विशल्या थी। जड़ी बूटी हनुमान जी जो लेने गए थे, वो जड़ी बूटी पहाड़ की नहीं, संजीवनी जड़ी बूटी नहीं थी, वो विशल्या को लेने गए थे। राम के पास एक विद्याधर ने आकर के बताया कि इसके लिए एक विशल्या नाम की रानी, राजा की पुत्री है, उस पुत्री का जल इसे अगर दे दिया जाए या स्पर्श करा दिया जाए, इसके अंदर से जो शक्ति लगी, अमोघ शक्ति, जिस शक्ति का पार पाना, तोड़ निकालना संभव नहीं था, उस शक्ति का अगर तोड़ चाहिए तो विशल्या का जल लेकर के आइए। वो विशल्या का जल लेने गए थे। राजा ने कहा, जिसके घर पहुंचे उसने कहा, भैया जल क्या लेके जाते हो? ये तो लक्ष्मण की ही पटरानी है, इसे ही ले जाओ। उसके साथ अनेक कन्याओं के साथ विशल्या को लेकर के पहुंचे। जैसे जैसे वो जहां पर उनका कहते हैं जो था रुकने का स्थान था, जहां पर अनेक सैनिक घायल पड़े हुए थे, जैसे जैसे वो शिविर में जाती हैं, वैसे वैसे सारे सैनिक अपने आप ठीक होने लग जाते हैं। और जो शक्ति लगी हुई थी, अमोघ नाम की शक्ति जो धर्मेंद्र ने रावण को दी थी, किसने दी थी? किसने दी थी? धर्मेंद्र ने रावण को दी थी। वो कैसे दी थी? वो भक्ति के प्रभाव से दी थी। अष्टापद के ऊपर जब भगवान की भक्ति की थी, वो भक्ति में इतना तल्लीन हो गया था, इतना तल्लीन हो गया था, कहते हैं अपनी नस को निकाल कर बीणा का तार बना दिया था। वो भक्ति का प्रभाव था, वो भक्ति का चमत्कार था। धर्मेंद्र का सिंहासन कंपायमान हो गया, धर्मेंद्र को ऊपर आना पड़ा। उसे डर लगने लगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा सिंहासन खतरे में पड़ जाए। इसलिए उसने कहा कुछ ले ले। रावण तो उपकारी था, दानी था, वो कभी किसी से कोई वस्तु लेता ही नहीं था, लेकिन उस धर्मेंद्र के आग्रह से वो शक्ति जबरदस्ती उसको दी गई। उसे कहा कभी खुदा न खास्ता आपको जरूरत पड़ जाएगी, इसे मेरी इच्छा है, आप इसे ग्रहण कर लो। तो कहते मैं कह रहा था, वो शक्ति जाके लक्ष्मण को लगी थी, क्योंकि बिना प्राण हरे जाने वाली नहीं थी। जब जाकर के विशल्या ने लक्ष्मण के चरण ने स्पर्श किए और कतई शक्ति धन से बाहर खड़ी हो जाती है, भागने लग जाती है। और जब हनुमान जी ने उसे पकड़ा, उसे पकड़ लिया, बता तो वो हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है। वो शक्ति कहती है प्रभु मुझे कष्ट मत दो, मैं तो क्या करूं, पर आश्रित हूं,
मुझे जो भी साधता है मैं उसके आश्रित रहती हूँ, मैंने इसने कोई कष्ट नहीं दिया। तो बोले आप भग के क्यों जा रही हो? तो बोले ये विशल्या ने जो चरण छू लिए हैं, विशल्या जो यहाँ आ गई है, इसके सामने कोई टिक नहीं सकता। बोले क्या कारण है? तब पता चला इसने पूर्व भव के अंदर में जब इसने ब्रह्मचर्य व्रत की साधना करी, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, उस व्रत के प्रभाव से इसे इतना शक्तिशाली, इतना अच्छा जीवन मिला। इसके व्रत, इसके सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं पाएगी। यही कारण था बंधुओं। कहने का तात्पर्य मेरा वही है कि हम जिस ब्रह्मचर्य की साधना करते हैं, हम उस ब्रह्म की साधना करते हैं। आज हम लोगों ने ब्रह्मचर्य को ऐसे ही मान लिया है। महाराज जी ने आपको तत्वा सूत्र में पढ़ाया था कैसे कैसे ब्रह्म की साधना कहां कहां तक कैसे कैसे करते हैं, देवताओं में कहां तक उस ब्रह्मचर्य होता है, प्रविचार होता है, उसके बाद में वो कैसे तरीके से पूर्णता कर लेते हैं। तो बंधुओं मेरा कहने का तात्पर्य वही है। आज हम बूढ़े हो गए हैं, आज हमारे पैर कमर लटक चुकी हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा है, तब भी हम प्रविचार को छोड़ते नहीं हैं। हमारे आचार्य कहते हैं पहला बाल आश्रम, जब तक शादी नहीं होती है तब तक बच्चों को ब्रह्मचर्य व्रत दिला देना चाहिए, लेकिन तुमने मोबाइल का त्याग भी करा देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरनाक है तो ये मोबाइल है। क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी चीजें देखते हैं, क्या पता तुम्हें क्या मैंने जो बताया था वो सत्य घटनाएं बताई थी। जितनी भी मैंने मोबाइल की जो घटनाएं बताई वो सारी सत्य घटनाएं थी। स्थितियां वही हैं, आगे संभल गए तो ठीक, नहीं तो आगे तुम जानो, तुम्हारी इच्छा है। पहला बाल आश्रम, फिर होता है गृहस्थ आश्रम। कौन सा? गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम का मतलब होता है जिस भी पुरुष से, जिस भी स्त्री से आपका शादी आदि हो जाती है, पढ़ना आदि होता है, उसे गृहस्थ आश्रम वहां से प्रारंभ होता है। उसका गृहस्थ जीवन वहां से प्रारंभ होता है। वहां भी रह करके तुम ब्रह्मचारी बन सकते हो। अब आप कहेंगे क्या कह रहे महाराज? हाँ, आपके लिए एक व्रत आया है, स्वयं संतोष दारा व्रत। ठीक है, आप पूर्णता से ब्रह्मचर्य नहीं पालन कर सकते, पूर्णता से मुनि महाराज आदि नहीं बन पाते हैं, अखंड ब्रह्मचर्य की साधना नहीं कर पाते, कोई बात नहीं। गृहस्थ जीवन स्वीकार करो, गृहस्थ आश्रम स्वीकार करो, और गृहस्थ आश्रम में रह करके भी क्या करना? क्या करना? दूसरे को देखना दिखाना नहीं, दूसरे के सिंगार की, दूसरे के परपुरुष की प्रशंसा भाई बहन वत से स्वीकार करना, अपने बड़े हैं चाचा ताऊ आदि के रूप में स्वीकार करना, उनके प्रति गलत धारणा नहीं लेकर के आना। स्वयं संतोष द्वारा व्रत कहता है अगर आपने ये व्रत ले लिया तो आप भी गृहस्थ जीवन में रह करके ब्रह्मचारी कहलाएंगे। बस शर्त है व्रत होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। जब तक नियम नहीं लिया तब तक तो आपका कोई व्रत नहीं है। मैंने बीच में भी बताया था, अकाउंट खोलोगे मैनेजर के सामने खोलोगे तो तुम्हारा मान्यता मिलेगी, अगर मनमानी से खोलोगे तो ना मिलेगा और ना रिफंड उसका मिलने वाला नहीं है। इसीलिए वास्तविकता कही जाती है जब गृहस्थ जीवन समाप्त हो जाए। गृहस्थ जीवन कब समाप्त होता है? तो कहते हैं 20-22 साल से गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए आप, और 40 से 50 कितना जीवन? 40 से 50 हाईएस्ट। 50 के बाद में
वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार कर लेना। कौन सा वानप्रस्थ आश्रम? क्या है? वन में नहीं जाना है तुमको। नहीं तुम कहोगे महाराज तुम तो कहा था वन में जाना है। नहीं, वानप्रस्थ आश्रम यानी कि घर में रह करके अब हम उस पर विचार से दूर रहेंगे। अब हम इस प्रकार का कोई भी, क्यों? इसके फायदे तो बता रहा हूं। अगर आपने ये नियम ले लिया और आप 50 के बाद अगर ब्रह्मचर्य की साधना कर लेंगे तो आगे बुढ़ापे में आप सही सलामत चलते रहोगे। इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, शरीर के अंदर में विटामिन प्रोटीन आदि जो बनता है वो सब खत्म होने लग जाता है। अब नया बनने में सामर्थ्य नहीं होती है तो नया नहीं बन सकता है। इसीलिए आपकी अपने अंदर में जो बचा हुई ताकत है, क्योंकि इसी से ही आपकी ताकत है, ये ताकत और कुछ नहीं है, यही सबसे बड़ी आपकी ताकत है, ब्रह्मचर्य की ताकत है। उसी से आपकी ऊर्जा का संचार होता है, रोगों से लड़ने की सामर्थ्य मिलती है, आप अशुद्ध दवाइयां खाने से बच जाओगे। और जब तक जीवन चले तब तक अपने आराम से रहो, कोई बात नहीं, घर में रह करके एक दूसरे का ध्यान रखो। हम शरीर से पर विचार नहीं करेंगे, हम शरीर से क्रियाएं नहीं करेंगे। और जब शरीर पर कंट्रोल कर लोगे, इंद्रियों पर कंट्रोल कर लोगे, तो अपने ग्रस्त जीवन में रह करके धर्म ध्यान करने का महत्व समझ में आ जाएगा। इसी वजह से तो कहा जाता है बंधुओं, हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वह वानप्रस्थ आश्रम को हम लोग स्वीकार करना चाहिए, बस शर्त नियम पूर्वक लेना तो आपके जीवन में सार्थक होगा। नहीं तो फिर उसी अंकल के जैसे उस आंटी की तरह 60-70 साल की उम्र हो गई, पैर लटकने लग गए। अंत में कहते हैं उसके जब पति का मरण हुआ, जो मैंने बताया, वो कभी व्रत नहीं ले पाया, स्वाध्याय करता था, प्रतिक्रमण करता था, पूजा करता था, चर्चा इतनी दान भी देता था, लेकिन उससे जब कहा गया कि व्रत ले लो, अंत समय अपना जीवन सुधार लो, कुछ तो नियम ले लो, नियम एक भी नहीं था, करता सब था, तो क्या होगा? जाकर के सीधा हॉस्पिटल में मरण होगा, अपने जीवन का कल्याण नहीं कर पाएगा। बंधुओं, ये जीवन की वास्तविकता घटनाओं को समझें, हम लोग समझ नहीं पाते हैं, हम इन्हीं प्रकार से निकाल लेते हैं। तो कभी भी मंदिर आओ मेकअप करके नहीं आना, मंदिर आओ कभी भी अपना मेकअप कर, क्यों? किसे दिखाना है? अब एक बात देख लिया ना, किसी और को दिखाना है क्या? भी चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, मेरे बुरी बात को बुरा मत मानना। मैं आपको ब्रह्म की साधना बता रहा हूं, आपको ब्रह्मचर्य का मार्ग बता रहा हूं। अगर आप किसी के ठोकरे खाने से बचना चाहते हैं, समझ गए होंगे मेरा इशारा, किसी की ठोकरें खाने से बचना चाहते हैं तो अपना मेकअप करना बंद कर दो, बालों पे डाई लगाना। महाराज क्या कह रहे हो? ये सारा मेकअप का ही तो खेल है, हम लोग क्या करें? एक दिन सफेद होने वाले न होंगे कि नहीं होंगे? बताओ, होंगे कि नहीं होंगे? कलर लगाते, मेहंदी लगा लेते, पता नहीं कहाँ लगा के ले आ जाते हैं, इतने हम देखा अलग। तो लेकिन आप सुंदर दिखते का सुंदर, ये बताओ, ईमानदारी से दिखना। जिसके बालों में डाई लगी होती है वो सुंदर दिखता कि अच्छा दिखता? इस पर अलग से दिखता है, कलर लगाए पोत के आ गया है। और पहले दिन जब कलर लगा के आया उस दिन देखना और अच्छे मजा आएंगे। कुछ यहाँ लटका रहता है, कुछ यहाँ लटका रहता है, कुछ यहाँ बना रहता है। कितना सुंदर दिखता है ना? तो ऐसी सुंदरता का क्या फायदा जिससे हमें असुंदर बनाए, हमारे जीवन का पतन कराए, हमारी आत्मा को दुर्गति की ओर लेकर के जाए। बंधुओं, हम हमेशा अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए, गुरुओं के पास जाने के लिए, हमारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को संस्कार दें, हमारे बच्चों को सभ्यता सिखाएं। आज हम लोग क्या करते हैं? छोटे छोटे कपड़े पहना करके मंदिरों में बच्चों को ले आते हैं। यही बच्चे आदत तुमने डाली, बच्चों की
वे आदत तुमने खराब करी, तुमने स्टार्टिंग से उन्हें सही सभ्यतापूर्ण रखा होता तो आज वो छोटे कपड़े, ओछे कपड़े, जैसे अभी बताया जींस आदि पैंट पहन करके मंदिरों में आना, ये सभ्यता नहीं है। इसी वजह से क्या होता है, अब बच्चे झुके कैसे, बैठ के नमोस्तु करे कैसे भगवान को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, मैं ही वो नहीं बात विषय मान, वो करे तो करे कैसे, सभ्यता आएगी कैसे, यही चीज है। इसीलिए हमें अभी से जागरूक होना होगा। अगर आपको अपने धर्म बचाना है, अगर आपको भगवान की पूजा पाठ करने वाले पुजारी चाहिए, अगर आपको भगवान की पूजा पाठ करने वाले श्रावक चाहिए, तो ये जिम्मेदारी आपकी है। आने वाले समय में साधुओं को आहार देने वाले श्रावक चाहिए, तो आपको अभी से जागरूक होना होगा, इस ब्रह्म की साधना को समझना होगा। अगर आपके जीवन में ऊर्जावान बनाना है तो आपको इसका कार्य करना ही होगा, अन्यथा ध्यान रखना आपके जीवन का पतन आपके हाथों में है। इसीलिए कहा जाता है वास्तविकता अपने जीवन का कल्याण करें और अपने जीवन में इस ब्रह्मचर्य की साधना को अपनाएं। आगे की चर्चा फिर आगे कभी करेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। बोले महावीर भगवान की, आचार्य बुद्धदेव जी महाराज की।